अब देखिए 2024 खत्म हो चुका है, 2025 का आगाज हो चुका है, लेकिन 2024 की वो खबरें जो आप देखते हैं कि सुर्खियों में रही, काफी उन पर चर्चाएं भी हुई हैं। कुछ पिक्चर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग किन के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी घटनाएं हैं वो। तो लक्षद्वीप घूमने जाएं या फिर मालदीव, और इस बहस के बाद दिलजीत दोसांझ ने इंडिया टूर कर डाला। एक कॉमेडियन ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की, तो एक इन्फ्लुएंसर चाय वाले ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक शख्स को चाय पिलाई। और भारत ने 13 साल बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और लेकिन विनेश फोगाट की मेडल ना जीत पाने से देश की उम्मीदों को झटका भी लगा। अल्लू अर्जुन, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ जाती है, फिर ऐसी ही एक भीड़ के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। लक्षद्वीप बनाम मालदीव की बहस। तो साल 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से जुड़ी यात्रा की तस्वीर शेयर करते हुए लोगों से यहाँ घूमने की अपील की, और इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि पर्यटकों को अब मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। मालदीव की कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मौजूदा सरकार में मंत्री मरियम सेउना को यह अपील नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, और इन टिप्पणियों के बाद भारत में भी कुछ आम यूजर्स और सेलिब्रिटीज विवाद में कूद पड़ी और उन्होंने मालदीव के बहिष्कार का नारा दिया। अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर जैसे कई हस्तियों ने घूमने के लिए भारतीय दूतों को तरजीह दिए जाने की बात की, और यहाँ तक कि ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी तो मालदीव की बुकिंग की ही कैंसिल कर दी थी। मामला बढ़ता देख मालदीव सरकार को सफाई देनी पड़ी और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया था। और इससे पहले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। बाद में भारत मालदीव के रिश्तों में तल्खी देखी गई। डॉली चाय वाले। तो नागपुर के रहने वाले डॉली चायवाला उस वक्त सोशल मीडिया पर छा गया जब उन्होंने बिल गेट्स से मुलाकात की, और इस मुलाकात का वीडियो बिल गेट्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात से ज्यादा चर्चा डॉली के उस बयान की हुई जिसमें डॉली ने कहा कि उन्हें मुलाकात से पहले बिल गेट्स के बारे में नहीं पता था। डॉली ने कहा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं तो समझा था कि ये विदेश के कोई व्यक्ति हैं, उनको चाय पिलानी चाहिए। अगले दिन मुझे पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाई। चाय पीने के बाद वो बोले, वाओ डॉली की चाय। डॉली के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मीम बनाए थे और जो आज भी वायरल होते रहते हैं। नागपुर के रहने वाले डॉली बिल गेट्स से मुलाकात करने से पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके पीछे की वजह उनका चाय पिलाने का अनोखा तरीका। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनके इस तरीके को गंदा बताया था। अब चाय की टपरी के अलावा डॉली अपने लाइफ स्टाइल के कारण भी चर्चा में रहते हैं। सूट बूट, चश्मा, रंगीन बाल डॉली की पहचान है। वो अलग अलग देश भी घूम चुके हैं। वैसे डॉली चायवाला का असली नाम सुनील पाटिल है, याद रखेगा। पीएम मोदी के खिलाफ श्याम रंगीला, एक आर्टिस्ट जिसके करियर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री से हुई थी, और इस हुनर के दम पर उन्हें देश भर में लोगों ने जानते हैं। और 2024 में मई के महीने में एक दिन उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले श्याम रंगीला का कहना था कि सूरत और इंदौर जैसे हालात न बने, इसलिए वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं। सूरत इंदौर में विरोधी प्रत्याशियों का पर्चा रद्द होने और नाम वापस लेने की वजह से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध सांसद बने गए थे ना। श्याम रंगीला के चुनाव में लोगों ने कई नाटकीय मोड़ देके अंत में रंगीला चुनाव नहीं लड़ पाए। घर से निकलने से लेकर वाराणसी में पर्चा दाखिल होने से जुड़े वीडियो श्याम रंगीला ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए, और रंगीला का कहना था कि उन्हें मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शपथ पत्र अधूरा रहने के कारण नामांकन खारिज हुआ है। रंगीला भले ही चुनाव न लड़ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव जीते और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने। ऑल आई ऑन रफा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसे 5 करोड़ से ज्यादा बार शेयर किया गया, और आप देखेंगे देखते ही देखते भारत समेत पूरी दुनिया में ऐसे लोगों ने देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक तस्वीर जिसमें विस्थापित फलस्तीनियों के शिविरों को दिखाया गया था, और इस पर एक नारा लिखा था, ऑल आई ऑन रफा। इस साल मई के महीने में दक्षिणी गाजा के रफा शहर में फलस्तीनी शिविरों पर इजरायली हमले हुए थे। कम से कम 45 फलस्तीनी मारे गए थे। इसके बाद यह तस्वीर वायरल हुई थी। दुआ लिपा, लुइस हैमिल्टन, बेला हदीद और प्रियंका चोपड़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, वरुण धवन और एडली, दिया मिर्जा, सोनम कपूर जैसे भारतीय सेलिब्रिटीज ने इसी
शेयर भी किया था। और बीबीसी हिंदू की अरबी सेवा ने पाया कि घटना के बाद यह तस्वीर मलेशिया के एक युवक द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए जाने के बाद वायरल हो गई थी। सूर्या ने कैच नहीं वर्ल्ड कप लपका। एक रोमांचक फाइनल मुकाबले जिसमें भारत ने हारी हुई बाजी को जीत लिया। 13 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता और एक लंबा इतिहास इंतजार खत्म किया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव के कैच की हुई और कमेंटेटर से लेकर कोच और खिलाड़ी से क्रिकेट और फैंस तक हर कोई उस कैच का मुरीद हो गया था। और इस कैच से अच्छी बैटिंग कर रहे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मिलर तो आउट हुए और निर्णायक मोड़ पर टीम के लिए 6 रन भी बचाए गए थे। आखिर में भारत 7 रन से मुकाबला जीतकर चैंपियन बना था। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मैच विनिंग कैच पकड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीम के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे। अंतर बस इतना, एक जीत के आंसू थे और दूसरे जीत के इतने करीब आकर हार के आंसू थे। हार्दिक पांड्या को कुछ दिन पहले तक लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने फाइनल में 3 अहम विकेट लिए थे ना, और इस प्रदर्शन के साथ वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बने और सोशल मीडिया का माहौल उनके पक्ष में रहा। शादी जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई, मुकेश अंबानी की बात हो रही है। जुलाई 2024 में एक शादी हुई जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल था कि आखिर यह कब निपटेगी। यह शादी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक अंबानी परिवार में हो रही थी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से हुई। एक हफ्ता लंबा कार्यक्रम था। वहीं मार्च में प्री वेडिंग समारोह में आयोजित हुए थे। इन कार्यक्रमों में आकर्षक परिधान, शानदार आभूषण, सजावट और भारतीय सितारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान खींचा था। सोशल मीडिया इस शादी को लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ था। एक पक्ष ने इनकी भव्यता की तुलना राजा महाराजाओं की शाही शादी से की थी। वहीं दूसरे पक्ष में शामिल लोगों का मानना था कि भारत जैसे असमानता वाले देश में शादी पर इतना खर्च सही नहीं है। विनेश फोगाट भी काफी चर्चा में रही। चुनाव भी लड़ा, उन्होंने जीता भी विधानसभा का। करोड़ों लोगों की उम्मीद को झटका। जीवन में उतार चढ़ाव, टकराव और संघर्ष की कोई कहानी होगी तो बिना किसी शक के विनेश फोगाट इसकी मुख्य किरदार हो सकती हैं। महिला पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए। जंतर मंतर पर धरना दिया। विनेश फोगाट इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। 2023 में आप देखिए विनेश सड़कों पर महिला पहलवानों की लड़ाई लड़ रही थी और 2024 के अगस्त महीने में भारत के लिए मेडल की लड़ाई लड़ रही थी। और 7 अगस्त को विनेश फोगाट ने एक के बाद 3 मुकाबले, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग की फाइनल में जगह बनाई थी। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हेल्डबैंड से होना था। लेकिन फाइनल मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन तय 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा था और उन्हें फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने आप देखिए इसे साजिश भी बताया था। अयोग्य करार दिए जाने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। विनेश को सोशल मीडिया पर भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला, लेकिन मेडल मिलने की उनकी तमन्ना अधूरी रह गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश से इतर भी कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। अल्जीरिया की 25 साल की मुक्केबाज इमाम खलीफ ने पेरिस ओलंपिक में चीन की विश्व चैंपियन यांग लियू को हराकर महिला बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जीत से ज़्यादा चर्चा उनकी लैंगिक पहचान को हुई। इटली की महिला बॉक्सर एंजेला करीनी ने खलीफ के खिलाफ रिंग में उतरने के 40 सेकंड बाद ही मुकाबला छोड़ दिया था। उनका कहना था कि उन्हें किसी तरह अपनी जान बचाइए। कई लोगों ने इमाम को बायोलॉजिकल मेल कहा। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना था कि ईमान खलीफ ने सभी टेस्ट पास किए हैं। अभिनव अरोड़ा, एक बच्चा काफ़ी चर्चा में रहा। तो 10 साल के अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर धार्मिक कंटेंट बनाने के कारण ये आप देखते हैं कि पहचान मिली। बाद में यही पहचान विवाद का कारण भी बनी। और अभिनव अरोड़ा का परिवार मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। उनके पिता तरुण राज अरोड़ा कारोबारी लेखक, वक्ता और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। अभिनव अरोड़ा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है और जिसे 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। परिवार का दावा है कि अभिनव के इस इंस्टाग्राम अकाउंट को उनके परिजन चलाते हैं। अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा कहती हैं कि अभिनव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन में हम उनके वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे। कोरोना काल के दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया गया था और बहुत सारे इनके वीडियो विवाद के कारण भी बने, कहते हैं इनके माँ बाप करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा उनकी भक्ति को लेकर कई सवाल भी उठाए गए। कई यूजर्स, चर्चित यूट्यूब चैनलों ने ये सवाल उठाया कि अभिनव अरोड़ा का परिवार एक प्रोडक्ट की तरह अभिनव और धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल भी उठा कि अभिनव के माता पिता उन्हें निर्देशित करते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो सब उन्हें रटवाया हुआ है। और हालांकि पिता तरुण अरोड़ा का कहना है कि अभिनव अपनी मर्जी से भगवान की भक्ति करते हैं, परिवार की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। इसके बाद अभिनव के पक्ष विपक्ष में लोगों ने अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा की। उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।
अरोड़ा परिवार का दावा है कि अभिनव अरोड़ा की ट्रोलिंग और इससे शुरू हुए विवादों से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। फिर कुछ दिन बाद अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार पर कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की और मथुरा की एक स्थानीय अदालत में इसकी सुनवाई भी हो रही है। पंजाब आ गए ओए, ये आप देखते हैं कि विदेशों में धूम मचाने वाले दिलजीत दोसांझ अपने घर यानी भारत पहुंचे। दिलजीत के कॉन्सर्ट की शुरुआत लाइन पंजाबी आ गए ओए विदेशों में जमकर लोकप्रिय हुई है। दिलजीत भारत आते उससे पहले ही उनके दिल लुमिनाटी टूर के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए। टिकटों की महंगी कीमत को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन एक सच ये है कि दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकट चंद मिनटों के भीतर बिक गए और 26 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुआ दिल लुमिनाटी टूर 31 दिसंबर को लुधियाना में खत्म हो गया। लेकिन अब जैसे उनका ये टूर शुरू हुआ तब से लगातार कई विवाद सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ परफॉर्म करने पहुंचे थे। इससे 2 दिन पहले उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब ए की जगह यू कर दिया था। क्या यू की जगह उन्होंने ए लगा दिया था और जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। सवाल उठाने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तान वाले हिस्से को पंजाब को अंग्रेजी में पंजाब लिखते हैं, जबकि भारत के हिस्से को पंजाब को यू लगा के लिखते हैं, PUNJAB। हालांकि दिलजीत ने सफाई में कहा था पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब पंजाब ही रहेगा। इंदौर में उन्होंने लाइव शो के दौरान कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। राहत इंदौरी की इस लाइन को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा और पसंद भी किया। इस कॉन्सर्ट को बजरंग दल ने रद्द करने की मांग की थी। हिंदू संगठनों की मांग थी कि कॉन्सर्ट में शराब मांस न परोसा जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के इस कॉन्सर्ट में शराब मांस नहीं परोसा गया था और वो कहते हैं कि भैया हम गाने इस तरह की शराब पर बनाना बंद कर देंगे, आप शराब ही बैन कर दीजिए भारत में। थिएटर से थाने पहुंचे अल्लू अर्जुन। पुष्पा झुकेगा नहीं, साल 2021 में बड़े पर्दे पर अभिनेता अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म रिलीज हुई थी। उनका यह डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और फिर 3 साल बाद पुष्पा झुक गया और मौका था पुष्पा 2 फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का और जगह थी बिहार की राजधानी पटना। हजारों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा और कोई होर्डिंग पर। हर कोई अपने पसंदीदा हीरो को बस एक झलक चाहता था। हिंदी भाषी विदेश में तेलुगु स्टार के लिए आई इस भीड़ ने सबका ध्यान खींचा। अल्लू के साथ फिल्म की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी थी। मंच से अल्लू अर्जुन ने हिंदी बोलने की कोशिश की और कहा पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपके प्यार के लिए झुकेगा, थैंक यू। अगले महीने हैदराबाद में भी उनकी भीड़ जुटी, जिसके कारण उन्हें एक रात जेल भी बितानी पड़ी। दिसंबर 4 को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रोल की रिलीज की पूर्व संध्या पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में की स्क्रीनिंग रखी गई थी और यहाँ लोग एडवांस में टिकट खरीदकर फिल्म देखने पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन की टीम ने अचानक यहाँ उनके जाने का कार्यक्रम बनाया और उनके सिनेमाघर पहुंचते ही प्रशंसकों में उन्हें देखने के लिए भगदड़ मच गई और इस दौरान वहाँ 35 साल की एक महिला की मौत हो गई और जिसे लेकर अल्लू अर्जुन समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक महिला के पति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद की चांचलगुड़ा सेंट्रल जेल में एक रात बिताने के बाद सुबह रिहा हो गए थे और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा था मामलों की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। तो इस तरह से कुछ एक खबरें हैं जो 2024 में चर्चा में बनी रही।